है। आज मेरा जो स्पेशल कलाम है ना, एक खास औरत, एक खास आदमी है जो परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और उनकी सेवकाई अद्भुत सेवकाई है। और मैं चाहती हूँ कि हर मसीही, हर हस्बैंड वाइफ, हर दास दासियां, हर यंग लड़के लड़कियां, सबको सीखनी चाहिए। चाहे वो यंग लड़का लड़की है, अनमैरिड है, चाहे मैरिड है, और चाहे खुदा के दास दासियां हैं, और चाहे कोई भी है, वो सीखे जरूर। इस सेवा को सीखे और इस सेवा को का नजरिया देखें, और इससे ऐसे ही सेवा करने के लिए जो आपको दी है समर्पित करें। आज मेरे एक सबसे खास जो बाइबल में खुदा की बंदी है उसके ऊपर वचन है। हालेलुया। जो खुदा की दासी है उसके ऊपर वचन है, खुदा के दास के ऊपर एक वचन है। आज हमारा वचन माँ मरियम के ऊपर और यूसुफ के ऊपर है। उनकी सेवकाइयां को आज हम देखेंगे। माँ मरियम और यूसुफ की सेवकाई को देखेंगे, उन्होंने कैसे सेवकाई की है। हालेलुया। मैं ना खुदा से कह रही थी कि खुदावंद मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके ऊपर वचन सुनाऊं। अचानक जैसे ही मैं बाइबल पकड़ के बैठी तो खुदावन ने मेरे मन में डाला कि किसी करैक्टर के ऊपर वचन बना। तो मैंने कहा कि सारे करैक्टर के ऊपर वचन बनाऊंगी, पर लेकिन जब मैं सबसे पहले करैक्टर मैंने कहा केड़ा खास है कि जिसके ऊपर हमें वचन बनाना चाहिए, जो यीशु मसीह के जन्म के समय में था, यीशु मसीह के जन्म के लिए था। तो मुझे मन में आया कि यीशु के जन्म के लिए अगर करैक्टर बना रही है ना, तो सबसे बड़ा करैक्टर ही माँ मरियम और यूसुफ का था। सबसे बड़ा करैक्टर कौन है? माँ मरियम का था। वो एक ऐसी हीरोइन थी जिसने अपना रोल अदा किया, वो ऐसी खुदा की दासी थी जिसने अपना रोल अदा किया, अद्भुत रीति से किया, और खुदा की तरफ से चुनी गई और खुदा की तरफ से उसे सेवकाई दी गई। आज हम देखते हैं, आज हम ये देखेंगे खुदावंद कैसे अपने बंदों को चुनता है, किस सेवकाई के लिए चुनता है, और कैसे उसे करनी चाहिए, और कैसे उसे पूरी अपनी सेवकाई को पूरे एंड तक करना चाहिए। आज हम माँ मरियम की सेवकाई देखेंगे, और माँ मरियम की सेवकाई ने मुझे बहुत अचंभित किया है, मुझे बहुत शिक्षा मिली है। और मैं चाहती हूँ हर एक जो लड़की है और हर एक जो दासी है वो माँ मरियम की तरह सेवकाई करे, जो सेवकाई परमेश्वर ने सौंपी है। और हर एक आदमी जो है, हर जो लड़का है, वो वैसे ही सेवकाई करे जैसे यूसुफ को यीशु मसीह ने सौंपी है। जो सेवकाइयां मिली है ना, हमें इनसे सीखना चाहिए। हालेलुया। माँ मरियम जो थी वो परमेश्वर की ओर से चुनी गई थी। खुदा ने उसे अपने बेटे के लिए चुना था कि वो उसको जन्म दे, उसका पालन पोषण करे और उसकी सेवा करे, उसे वो सारी धार्मिकता और पवित्रता की ओर ले चले। और क्यों खुदावन ने माँ मरियम को ही दी? और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी लड़कियां थी जिसको मिल सकती थी, पर माँ मरियम को ही क्यों दी? और माँ मरियम के बारे में भी पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। नाम के साथ नहीं भविष्यवाणी हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी कुंवारी के नाम पर, कि कुंवारी जो है ना वो परमेश्वर के पुत्र को क्या करेगी? जन्म देगी। भविष्यवाणी जो थी ये यशाया नबी उसकी 7 उसकी 14 में लिखी है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल। ये कुंवारी का नाम नहीं बताया गया है, बस सिर्फ ये बताया गया कि वो कुंवारी होगी, मैरिड नहीं होगी, अनमैरिड होगी। ठीक है। जिस कुंवारी लड़की, परमेश्वर को एक कुंवारी लड़की चाहिए थी अपने बेटे के जन्म के लिए, पर कुंवारी के साथ साथ और क्या परमेश्वर चाहता था वो आज हम देखेंगे कि कुंवारियां तो वहां बथेरी थी,
आज आप देखेंगे कुआरियां बथेरी है, पर लेकिन पवित्र कौन है ये जरूर देखेंगे। कुआरी होना भी एक पवित्र है, पर लेकिन कुआरी के साथ साथ और पवित्रताई के क्या क्या जो गुण होने चाहिए, डिवाइन कैरेक्टर होना चाहिए, डिवाइन नेचर होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। इसलिए मां मरियम को चुना गया है, क्योंकि वो अकेली कुआरी ही नहीं थी, बल्कि वो कुआरी के साथ साथ पवित्र भी थी, क्योंकि उसका नेचर भी डिवाइन था, उसका कैरेक्टर भी डिवाइन था। परमेश्वर को वैसे ही लोग चाहिए जैसा उसके अंदर गुण है। पिछले दिनों में हमने गुण पढ़े थे ना, पाकरू के फल पढ़े थे ना, वो ही इसमें आएंगे। ठीक है, तो ईश्वरीय नेचर होना बहुत जरूरी, ईश्वरीय, ठीक है, खुदाई नेचर होना बहुत जरूरी है, खुदाई कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है, खुदाई गुण होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपके अंदर आ गया है ना, तो आप खुदावंद को पाने पाएंगे और खुदावंद आपको सेवा देगा ही देगा। मां मरियम को इसलिए ये सेवा मिली है। अगर मैं शॉर्टकट में कहूं तो मां मरियम को इसलिए सेवा मिली है कि वो कुंवारी के साथ साथ पवित्र आत्मा के फलों से भी भरी हुई थी, धार्मिकता में चलने वाली थी, पवित्रताई में चलने वाली थी। आज हम इसके ऊपर सारा पढ़ेंगे कि क्यों मां मरियम को ही खुदा ने चुना और उसमें क्या गुण थे और उसने कैसे सेवकाई की। खुदावन किसी को भी सेवा दे सकता था। सोच विचार करके देखे, पूरा देखे कि खुदावन किसी को भी दे सकता था। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब यशायाह नबी ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, आपको पता है बहुत सारे यहूदी लोगों ने अपनी लड़कियों को कुंवारी रखना शुरू कर दिया था, पर लेकिन खुदावंद ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। 700 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी, यीशु मसीह के जन्म से पहले 700 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी। 700 साल तक लोग अपनी बेटियों को कुंवारा रखते रहे कि इनमें से कोई तो हमारी बेटी क्या होगी, चुनी जाएगी। यहूदी लोगों ने अपनी बेटियों को कुंवारा रखा ताकि खुदावंद इन लड़कियों को क्या करे, चुने और परमेश्वर के बेटे को क्या करे, मसीहा को क्या करे, उत्पन्न करे। और वो बहुत ज्यादा विश्वासी थे, हर एक भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करते थे। और इतने साल तक लड़कियां कुंवारियां रही, पर लेकिन खुदावंद ने नहीं चुना। खुदावंद की सोचनी बहुत अलग है, वो बहुत सोच विचार से अपनी सेवा देता है, पूरा जांचता है, पूरा वो मनुष्य को परखता है, देखता है और फिर अपनी सेवा देता है। और इतनी कुंवारियां कितनी रही होंगी और कितनों ने ये उम्मीद लगाई होगी कि परमेश्वर उनकी बेटियों को चुनेगा, पर परमेश्वर ने उनकी बेटियों को नहीं चुना। वो मर गई कुंवारियां, बहुत सारी कहते कुंवारियां मर गई, सिर्फ एक कुंवारी थी जिसको परमेश्वर ने क्या किया, चुना। आज हम देखेंगे क्या ऐसी खास उस कुंवारी में, ऐसा खास क्या था कि खुदा ने इस कुंवारी को चुना। कुंवारी होना पवित्र माना जाता है, पर लेकिन असल में पवित्र किसको माना जाता है, आज हम इसमें देखेंगे। यीशु मां मरियम कुंवारी होने के साथ साथ पवित्रताई में और डिवाइन नेचर में भी थी, इसलिए वो खुदावंद के लिए चुनी गई। आज हम इनके गुणों को देखेंगे। अगर आप कैथोलिक लोगों को देखेंगे ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे तो मेरा कैथोलिक लोगों के साथ बहुत ज्यादा लिंक रहा है, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड थी कैथोलिक थी, और जो हमारे साथ संगति में भी आती थी, और वहां पर भी कैथोलिक चर्च में सेवा करने का कुछ समय मिला, मौका भी मिला कि वहां पर उनके चर्च में जाना और कलाम सुनाने के लिए जाना। बुधवार होता था आई थिंक, जब हम कलाम सुनाने जाते थे, वहां मौका भी मिला, और मेरा काफी ज्यादा कनेक्शन कैथोलिक लोगों के साथ रहा है। अगर आप कैथोलिक लोगों को पूछेंगे, देखोगे ना, तो वो मां मरियम को सारे संतों के ऊपर संत समझते हैं। वो सारे संतों के ऊपर संत समझते हैं, उसे संत समझते हैं मां मरियम को, कि जितने भी संत है ना, उनमें से सबसे पवित्र संत मां मरियम है।
इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना है। और दूसरा, यूसुफ को भी वो संत समझते हैं कि इसलिए खुदा ने उसे अपने बेटे की परवरिश करने, पालन पोषण करने के लिए चुना है, क्योंकि वो भी पवित्र था। आज हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे और आज हम वो गुणों को देखेंगे जो माँ मरियम में थी। आज वो क्यों सेवकाई के लिए चुनी गई। खुदा की दासी माँ मरियम और हमारी सबकी माता माँ मरियम, यीशु की माँ मरियम के बारे में देखेंगे। सचमुच वो सबसे अच्छी संत थी और सबसे पवित्र संत थी। मैं भी उसे संत ही कहूंगी। और वो सबसे खुदा की सेवका थी। वो खुद कहती मैं खुदा की दासी, वो खुद दासी के रूप में उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है। आगे हम चलकर देखेंगे। और कितनी सौभाग्यवान थी माँ मरियम। मैं कहती हूँ सारी स्त्रियों में जो चली गई है, जो है और जो आने वाली है, सारी स्त्रियों में वो सौभाग्यवान औरत है जिसने क्या किया है, यीशु को जन्म दिया है, जिसको चुना गया परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, उसे इतनी अद्भुत सेवकाई के लिए चुना गया। इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण थे। आए हम देखेंगे उसकी सेवकाई सबसे अलग और अद्भुत कैसे थी और क्या गुण थे। पहला गुण हम उसमें देखेंगे कि वो विश्वासी थी, विश्वास करने वाली थी। किसके ऊपर? अपने खुदा के ऊपर। और आप इसे पढ़ सकते हैं लूका उसकी 1:45 में। और मैं आपको पहले बताना चाहती हूं कि वो कैसे विश्वासी थी। तो माँ मरियम थी, वो एक विश्वासी औरत थी। जैसे खुदा को एक विश्वासी लोग चाहिए, वैसे वो खुदा की विश्वासी थी। खुदावंद अपनी सेवा उन लोगों को नहीं देता जो लोग विश्वास नहीं करते, और खुदावंद उनको चुनता भी नहीं है जो उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते। प्रभु यीशु की माँ जो थी, माँ मरियम, वो बहुत ज्यादा विश्वासी थी। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, मरकुस, लूका, उसकी आप पूरा अध्याय पढ़ोगे ना, 26 से लेकर फर्स्ट चैप्टर लूक, और उसकी 26 से लेकर आप 26 से लेकर और आप पूरा 38 तक पढ़ोगे ना, यहाँ तक वो स्वर्गदूत से बात कर रही थी। जब स्वर्गदूत माँ मरियम के पास आया और उसे ये बात बताई कि तो उसके माँ मरियम को आकर कहा कि तू एक पुत्र को जनेगी, ठीक है, तू परमेश्वर की ओर से गर्भवती होगी। तो उसने उसी खड़ी क्या किया? विश्वास किया कि ना की। बताएं जरा, पढ़ सकते हैं आप कि जैसे ही लूका उसकी आप 28 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, स्वर्गदूत जैसे ही उसके पास आया तो उसने आनंद और जय कहा कि तेरी है, और जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है उसने उस अनुग्रह के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। उस आनंद और जय पर क्या किया? विश्वास किया। कहता प्रभु तेरे साथ है, और वे वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। वो घबराई जरूर है क्योंकि अद्भुत वचन था जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे जय आनंद दिया जा रहा है, क्यों कहा कि प्रभु तेरे साथ है। पर लेकिन उसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, है मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। आपको पता है कि मां मरियम ने इसके ऊपर क्या किया? विश्वास किया।
स्वर्गदूत ने आकर बातें बोली, उसने उसके ऊपर क्या किया? विश्वास किया, उसे एक्सेप्ट किया, उसे रिसीव किया। इसलिए यीशु मसीह की मां क्या हुई? चुनी गई। हालेलुया। उसके पास जो वचन आया उसने उसको क्या किया? रिसीव किया, एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर विश्वास किया। पहला नंबर अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो उसने जो फरिश्ता था स्वर्ग से उतरा था उस पर विश्वास किया, उसने वचन की बातों के ऊपर विश्वास किया, जो वचन उसके पास भेजा गया था उसने बड़ी अधीनगी से स्वीकार किया। और अगर आप लूका उसकी 1 और उसकी 45 में पढ़ते हो तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी हो। धन्य है वह जिसने विश्वास किया, किस बात के ऊपर? प्रभु के ऊपर, कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी होगी। क्योंकि जो ये बात जो कह रही है ये एलिशबा कह रही है, जो जकरिया की बीवी थी। क्योंकि जो जकरिया था उसे भी जब फरिश्ता मिला, उसको भी जब यूहन्ना बपतिस्मा के जन्म के लिए बताया गया, भविष्यवाणी दी गई, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने विश्वास नहीं किया गया था कि ये बात कहां से आई है? प्रभु की ओर से आई है। इसलिए उसको क्या कर दिया? गुंगा कर दिया कि जब तक ये भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी तू क्या रहेगा? गुंगा रहेगा। और वो गुंगा रहा जब तक उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट कैसे किया ये भी मैंने पिछली बार बताया था कि यीशु मसीह जो क्या था, यूहन्ना था, वो उसका जन्म भी हो गया और जन्म के दौरान आप पढ़ सकते हो जाके लूका उसका पहला बाप उसकी 57 से लेकर उसकी 66 तक पढ़ सकते हो कि कैसे उसने एक्सेप्ट किया। जबकि बच्चे को पैदा हुए 8 दिन हो गए थे और 8वें दिन जैसे ही उसका खतना होना था और उसका नाम रखा जाना था और तब उसने लिखत में, वो बोल नहीं सकता था, लिखत में उसने उस भविष्यवाणी को लिखा। तब क्या हुआ? उसका मुंह खुला। 8 दिन तक भी, जन्म के 8 दिन तक भी उसका मुंह नहीं खुला था जब तक उसने रिटन में उसका नाम लिखकर, यूहन्ना लिखकर नहीं बताया कि इसका नाम यूहन्ना होगा। तब भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग वो क्या हुआ? उसका मुंह खुल गया। तब इस बात के से उसका मुंह खुल गया। याद रखें, परमेश्वर पर की ओर से जब हमारे पास वचन आता है ना, जब खुदावंद अपने बंदे को भेजता है, जब खुदावंद अपने दूतों को भेजता है ना, तो आपको उस वचन के ऊपर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। वो भी जब कहा जाए कि मैं कहां से आया हूं? स्वर्ग से। वो भी जब दूत सामने आके खड़ा हो जाए, उसका अद्भुत क्या है? दृश्य है। उस स्वर्ग के दूतों का अलग ही नूर है, अलग ही पहरावा है, सब कुछ अलग है। तो उसे इस बात पर जकरिया को क्या करना चाहिए था? विश्वास। इसलिए एलिशबा ने कहा कि धन्य है वह जिसने विश्वास किया है, जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी होगी। उसने जैसे ही मां मरियम को कहा कि तू ऐसे ऐसे करके गर्भवती होगी, ऐसे ये होगा वो होगा, तो उसने रिसीव किया वचन को, उसने विश्वास किया वचन के ऊपर, फरिश्ते की बात के ऊपर विश्वास किया। उसे नहीं पता था कैसे होगा, पर लेकिन उसे इतना ज्यादा गहरा प्लान तो नहीं पता था, पर लेकिन उसने उस खुदा के वचन को क्या किया? रिसीव किया है, विश्वास किया है। और विश्वास करके उसने क्या किया है? इसको वैसे ही होने दिया जैसा परमेश्वर चाहता था। उसने सारा प्लान परमेश्वर के ऊपर ही डिपेंड रखा कि वो जो करेगा मेरे साथ वैसा ही करेगा जैसा उसने वचन में कहा है, जैसा उसने अपना वचन भेजा है। इसलिए मां मरियम ने अपना पूरा विश्वास किया और इसलिए वो गर्भवती हुई है, इसलिए उसको ये सेवकाई मिली है, इसलिए उसने उसको यीशु मसीह का पालन पोषण करने के लिए चुना गया है, क्योंकि वो एक विश्वासी थी,
वो परमेश्वर की एक विश्वासी दासी थी, वो परमेश्वर की एक विश्वासी बंदी थी। हालेलुया। दूसरा, एक पवित्र औरत थी, वह परमेश्वर की वफादार सेविका थी और उसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया हुआ था। उसने इतनी पवित्रता थी, उसमें इतनी पवित्रता थी कि परमेश्वर ने सारी दुनिया की बेटियों में से उस बेटी को चुना। हालेलुया। उसे अपनी 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 दासी को चुना है। बहुत सारी उसकी बेटियां जो उसमें उस यहूदियों में पैदा हुई थी, बहुत सारी बेटियां यहूदियों में पैदा हुई थी, पर यीशु मसीह की मां मरियम को ही सिर्फ क्या किया? चुना गया। हालेलुया। इसलिए चुना क्योंकि वो पवित्र थी। और छोटा मोटा काम नहीं है ये जो मां मरियम को दी गई है ना सेवकाई, ये छोटी मोटी सेवकाई नहीं है, बहुत बड़ी सेवकाई है। अगर आप लूका के अंजील में पढ़ो, यही इसी में पढ़ो, तो वो उसने इतनी पवित्र थी कि उसने महान और पवित्र को ही क्या देना था? जन्म देना था। और पवित्र को जन्म देना था तो खुद को पवित्र होना बहुत जरूरी था। अगर कोई पर्सन पवित्र होगा तभी तो वो पवित्र सेवकाई मिलेगी। और जो बच्चा है वो ऐसे नहीं दिया गया, उसको दिया गया जो पवित्र थी, और ताकि वो पवित्र को जन्म देने की योग्य हो। ठीक है, किसी बुराई के बंदे को नहीं दिया गया। जहाँ कोई 50-50 आधा बुराई में चलता है, आधा पवित्रता में चलता है, कभी इधर को चला गया, कभी पवित्र बन गया, कभी बुरा बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, उसको सेवा खुदा ने नहीं दी। ठीक है, खुदा ने अपने बेटे की सेवा एक पवित्र बंदी को दी है। इसलिए वो इतनी पवित्र थी कि परमेश्वर ने उसको उसकी माता करके चुना। मां मरियम अगर पवित्र ना होती, शुद्ध ना होती, पाक ना होती, तो वह पाक पवित्र परमेश्वर को पाक पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह भी ना होता, और पाक पवित्र परमेश्वर के लिए चुनी भी ना जाती। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। इसलिए फरिश्ते ने कहा कि ईश्वर का अनुग्रह क्या हुआ है? तुझ पर हुआ है, तेरे ऊपर हुआ है, तुझे आनंद मिलेगा, तुझे जय मिलेगी। लोग चाहे जितनी मर्जी कुछ बातें करें, पर तू आनंद में रहेगी, तू जय ही पाएगी उन सब के ऊपर। कितनी अद्भुत सेवकाई उसे दी है खुदा ने। तीसरा था आज्ञाकारी। मरियम खुदा के एक आज्ञाकारी बेटी थी, एक आज्ञाकारी दासी थी, और आज्ञाकारी थी इसलिए उसने सारी आज्ञा को माना, जो जो उसे कहा गया, और उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, स्वीकार किया। और लूका उसकी 1:31 में आप पढ़ सकते हैं, वहां पर जैसे ही फरिश्ते ने कहा, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। तो उसने एक्सेप्ट किया। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी मम्मी से पूछ के आती हूँ, मैं अपने डैडी से पूछ के आती हूँ कि मैं एक कुंवारी हूँ, मैं ये काम करूं या ना करूं, ये सेवा मैं करूं या ना करूं। उसने पूछा? उसने किसी से नहीं पूछा। उसकी गुफ्तगू सिर्फ किसके साथ हुई? खुदा के दूत के साथ हुई। उसकी जैसे गुफ्तगू खुदा के दूत के साथ हुई, उसने ये नहीं कहा अभी नहीं मैं कर सकती, मैं बाद में करूंगा, जब मैं बाद में करूंगी। उसने ये नहीं कहा मैं बाद में करूंगी, अभी तो मुझे बहुत काम है, जब मेरी अभी शादी होनी है, मेरा पति क्या कहेगा, मैं अपने पति से पूछ के बताऊंगी। उसने परवाह नहीं की उसका पति क्या कहेगा जब वो कुंवारी एक क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, गर्भवती होगी, क्या कहेगी। उसने परवाह नहीं की। उसने अपने मम्मी डैडी से पूछने नहीं की, अपने परिवार अपने कुटुंबियों से नहीं पूछने की, ना उसने अपने मंगेतर से पूछा जिसको उसने देखा भी नहीं था, क्योंकि पहले के जमाने के लोगों ने कभी देखा ही नहीं होता था एक दूसरे को। और उसने किसी से नहीं पूछा, उसने सिर्फ हाँ की, एक्सेप्ट किया।
और उसने कहा, मरियम ने 38 में, इसी अध्याय में 38 में पढ़ सकते हैं, मरियम ने क्या कहा था। कहती, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार ही, क्या लिखा, मुझे तेरे वचन के अनुसार ही हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार ही हो। उनका वचन कहता है कि उसने उसे घड़ी क्या कहा कि जैसा कि तेरा वचन है वैसा ही हो। मेरी मर्जी नहीं, ना मेरे परिवार की मर्जी। अगर सेवकाई मुझे मिली है, अगर मुझे चुना गया है स्वर्ग में से, अगर स्वर्ग से दूत आकर मुझे ये सेवकाई दे रहा है, तो मैं प्रभु की दासी, मरियम क्या कहती, मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वो कहती, जैसा तेरा वचन कहता ना वैसा ही हो, मैं वैसा ही चलने दो। मेरा कोई वचन नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई जुबान में से कोई ऐसा उत्तर नहीं है जो खुदा के उत्तर के साथ मैच ना करता हो। मैं आज कहना चाहती हूँ, तीन मैंने पढ़ दिए हैं, तीनों में से कहना चाहती हूँ। जब खुदावंद अपनी सेवकाई के लिए किसी दास और दासी को चुनता है ना, याद रखे पहला वो विश्वासी होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपनी सेवकाई देता है। अगर आपको विश्वासी समझकर खुदा ने दी है ना, तो आप उसको विश्वास के साथ अंत तोड़ी तक करें। ये नहीं है परिस्थिति बुरी होगी तो विश्वास टूट गया, परिस्थिति अच्छी होगी तो विश्वास में आ गए। ये नहीं है कि विश्वासी जीवन समर्पित, निष्ठा, वफादारी, ईमानदारी और निरंतर प्रार्थना करने वाला, निरंतर परमेश्वर के वचन में चलने वाला होता है। खुदावन चाहता है आप भी वैसा बने। अगर आप, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि खुदावंद की सेवा करने की चाहत रखते हैं, उनके लिए भी है जो कहते हैं कि हमने खुदा की सेवा करनी है। ये सेवकाई ऐसे लोगों को मिलती है। और अगर आप चाहत रखते हो तो आपको विश्वासी योग्य होना पड़ेगा। आपको कैसी भी चाहे परिस्थितियां क्यों ना, परिस्थितियों में से क्यों ना गुजरना पड़े, ठीक है। और दूसरा नंबर पवित्रता ही हमने देखी थी। हमें भी पवित्र रहना पड़ेगा। अपने अंदर वो गंदगी जो संसारिक नेचर है उसको निकालना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। अब जितनी जिंदगी आपने बेकार जी ली है तो कोई बात नहीं, अगर आगे से आप पवित्रता में चलोगे तो खुदावंद आपको सेवकाई देगा। और जो लोग कहते हैं हमने सेवा करनी है, ये उनके लिए है कि आपको भी मां मरियम की तरह पवित्रता में रहना पड़ेगा, तभी खुदावंद क्या देगा, सेवा देगा, ठीक है। कुआरे ही रहना जरूरी नहीं है, पवित्रता में भी रहना बहुत जरूरी है। मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, दोनों के लिए पवित्रता में रहना बहुत जरूरी है। आज्ञाकारी में रहना बहुत जरूरी है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, आज्ञाकारी। जैसे मां मरियम ने आज्ञा को पूरा किया, उसने कोई नहीं कहा मैं मम्मी से पूछूंगा, मैं डैडी से पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा, मेरा अभी समय नहीं आया है, मैं अभी इतने साल का हो जाऊंगा फिर मैं करूंगा, पहले मैं ये करूंगा फिर मैं वो करूंगा फिर मैं सेवा करूंगा। नहीं, उन बच्चे को देखो जिन्होंने जन्म से ही सेवा की है। अगर आप सबसे छोटे बच्चे को देखो ना जिसने सेवा की है, तो वो सैमुअल ने की है। सैमुअल बहुत छोटा बच्चा था जिसको समर्पित कर दिया था माँ बाप ने, किसके लिए, खुदा के लिए दे दिया था। हन्ना का एक ही बच्चा था अपना जो उसने खुदा के लिए दे दिया। आज जो बच्चे कहते हैं कि सेवा तो करनी है पर लेकिन खुदा के भवन में समर्पित नहीं होना, तो उनको सेवा नहीं है भाई। चाहे वो मसीह है, चाहे वो पास्टर के बच्चे हैं, चाहे वो कलीसिया के बच्चे हैं। जो बच्चे आज्ञाकारी में नहीं हैं और जो बहाने पे बहाना मारते रहते हैं और आगे क्या करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं और टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, और अभी कहते हैं नहीं अभी तो हम खाएंगे पिएंगे घूमेंगे टीवी देखेंगे मोबाइल देखेंगे ये करेंगे वो करेंगे फिर करेंगे, तो याद रखेंगे आपका समय वेस्ट हो रहा है। खुदावंद आपको तब तक सेवा नहीं देंगे जब तक आप आज्ञाकारी में नहीं रहेंगे। मां मरियम की तरह
हर औरत को आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। हर सेवक को, हर सेविका को ऐसे ही आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। अपनी इच्छा खुदा के वचन से बाहर जाकर नहीं पूरी कर सकते। ये नहीं कह सकते कि मेरे वचन के अनुसार होगा, खुदावंद तेरे वचन के अनुसार नहीं। अगर आप ऐसे नेचर रखते हो तो खुदावंद नहीं देगा। हाय मेरा खुदावंद हस्बैंड नहीं मान रहा, वो मुझे यहाँ सेवकाई के लिए नहीं भेज रहा, खुदावंद मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे डैडी नहीं मान रहा, मेरा ये नहीं कर रहा। ये देखो एक लड़की जो अनमैरिड थी, और उस समय में जब लड़कियों को इतनी ज्यादा खुल भी नहीं थी, मन मर्जी करने की क्या नहीं थी, अपनी मर्जी की नहीं थी, अपनी मर्जी नहीं कर सकती थी। बहुत ज्यादा उस टाइम लड़कियों को रखा जाता था ओले में। ऐसे नहीं जैसे आज की लड़कियां घूम फिर रही हैं, ऐसे नहीं रखा जाता था, वो माहौल ही नहीं था। पर लेकिन उस समय में ये लड़की ने, बेटी ने, खुदा की दासी ने, उस समय ये खुदा की बंदी ने एक अपने कुंवारेपन में डिसीजन लिया है। वो डिसीजन जो सबसे अद्भुत और सबसे मुश्किल भी था और सबसे अद्भुत भी था, अनोखा भी था। वो डिसीजन लिया है कि मैं सेवा करूंगी, जो तेरा वचन कहता है मैं वैसा ही करूंगी, मैं तेरी दासी हूं। कभी खुदा से आपने कहा है कि मैं तेरी दासी हूं, जैसा भी होगा मैं करूंगी सेवा, जैसा मच्छी पड़ाव होगा मैं चलूंगी, कोई मेरे साथ चले या ना चले, कोई मेरी बात माने या ना माने, मैं सेवा ही करूंगी, मैं सेवा ही करूंगा। क्या आपने ये डिसीजन लिया है? अगर नहीं लिया है, आप मां मरियम से सीख लीजिए कि वो एक लड़की होकर उसने अच्छा डिसीजन लिया। अपने माँ बाप को नहीं पूछा, उसने अपने पति होने वाले पति से नहीं, मंगेतर से नहीं पूछा, ना ही उसने अपने कुटुंबियों से पूछा। उसने खुद डिसाइड किया कि मैं वचन को रिसीव करती हूँ, मैं ये स्वर्ग से आई हुई सेवा को रिसीव करती हूँ, मैं दूंगी जन्म जैसा मेरा खुदावंद की इच्छा है, जैसा उसका वचन कहता है। याद रखें, सेवा ऐसे मिलती है, ऐसे लोगों को मिलती है। आज बहुत सारे लोग अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, अभी देखी जा रहे हैं, अभी अपना टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं। और सेवकाई आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ज्यादातर अनाज्ञाकारी हैं, ज्यादातर वो अपनी मर्जी से चलते हैं, अपने वचन बना लेते हैं, अपने और से ढाल लेते हैं, और टाइम और क्या करें, वैसा सुना रहे हैं, वैसा अपने आप को बनाकर चल रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कईयों को सेवा मिली है पर सेवा नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कई तो सेवा छोड़ के ही आ जाते हैं, सेवा करने वाला मन ही नहीं रह गया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा ने सेवा के लिए चुना है, पर लेकिन उन्होंने वचन को एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने खुदा के लोगों की बात को नहीं सुना है कि खुदावन ने आपको इस सेवा के लिए बुलाया है। आओ चर्च में आके ये सेवा करो, आओ चर्च में आके ये काम करो, आओ बाहर जाके खुदा की सेवा करो, आज उधर जाके खुदा की सेवा करो। आज लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्लीज अपने समय को ना वेस्ट करें, दूसरों से पूछने ना चाहे, दूसरों की सलाह लेने ना चाहे। आपको खुदा की ओर से आगे है सेवा तो चलना शुरू करें, वैसा ही करना शुरू करें। खुदावंद आपको रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे पासबान थे जिसको पासबानी की सेवा दी गई थी, आज कर नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, हो ही नहीं रही। दुख आए तो छोड़ के चले गए, सेवकाई अपना काम ही छोड़कर चले गए। उन्होंने खुदा की आज्ञा का पालन नहीं किया। आज कहते हैं पहले हमारी इच्छा पूरी हो, बाद में खुदा की। ऐसे लोगों को खुदा तुच्छ कर देता है, हटा देता है, उनकी जगह पर नया बंदा खड़ा कर देता है। किसको खड़ा किया था? 12 चेलों में से एक चेले ने सही सेवा नहीं की तो उसकी जगह पर नया चेला खड़ा हो गया था। शाऊल ने सही सेवा नहीं की थी, उसकी जगह दाऊद खड़ा हो गया था। ठीक है, अगर आप सही सेवा नहीं करेंगे, खुदा की आज्ञाकारी में नहीं रहेंगे, तो खुदावंद भी आपकी जगह से हटाकर किसी और को तैनात कर देगा।
ये नहीं है कि पास्टर की ही सेवा है, पास्टर की भी सेवा है, गाने की, बजाने की, हर चर्च में जितने काम होते हैं ये सेवा ही है। जिस सेवा के लिए आपको चुना गया उसमें आज्ञाकारी रहे, उसमें माने, पवित्रताई में रहे। अगर आप मैं बताऊं कि प्रेरितों ने कितनी पवित्रताई का ध्यान रखा, कितनी विश्वास योग्यता का ध्यान रखा कि उन्होंने जब खाना बनाने वाले भी चुने ना, तो उन्होंने 700 नाम पवित्र लोगों को चुना जो वचन को भी जानते थे। आज हर एक कहता है मुझे वचन जान गया हूं, अब मैं ही पास्टर बन जाऊंगा। वो वचन को भी जानते थे और सब एक चेलों, वो सब एक पवित्र जन थे। उनको स्पेशल खाने की सेवा दी गई और उन्होंने वो खाने की सेवा को पूरा किया है। खुदावन जब सेवकाई देता है ना, छोटी से लेकर बड़ी तक, वो सारी सेवकाई उसके लिए बहुत अद्भुत है, बहुमूल्य है हर एक के लिए। उसको पूरा करें, उसके लिए पवित्रताई में रहें, ठीक है। और आज इसलिए नहीं लोग चुने जा रहे क्योंकि आज्ञाकारी नहीं है। अगर आज्ञाकारिता में रहे हैं और चुने गए हैं सेवकाई के लिए, आज अपनी इच्छा कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, खुदा के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। इसलिए आज उनसे खुदावंद अपनी सेवा क्या ले रहा है, वापस ले रहा है, खींच रहा है। आज वो सेवा से क्या हो गया है, रद्द हो गया। इसलिए आज सेवा से क्या हो गया, रद्द हो गया। हमने रद्द नहीं होना। अगर चाहते हैं कि रद्द ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पवित्रता में चलना पड़ेगा। 4th नंबर पर हम देखेंगे बिना स्वार्थ की सेवा। मां मरियम ने बिना स्वार्थ की सेवा की। उसने अपना जीवन प्रभु के लिए दे दिया, उसने अपना कोई स्वार्थ नहीं रखा। जब उसे यीशु की सेवा करने के लिए मिला, जन्म देने के लिए मौका मिला, तो उसने अपना स्वार्थ नहीं ढूंढा। उसने बिना स्वार्थ के अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया, अपना जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए लगा दिया। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर से कि अगर मैं एक परमेश्वर के पुत्र को जन्म दे रही हूं, तो एक मैं उसकी मां के रूप में चुनी गई हूं, उसको जन्म देने के लिए चुनी गई हूं, उसको पैदा करने के लिए चुनी गई हूं, तो मुझे पहले बड़ा सा घर दे दे ताकि मैं आराम से जन्म दे सकूं। मुझे बड़े नौकर चाकर दे दे ताकि मैं आराम से क्या करूं, वहां रहूं। उसने कोई स्वार्थ नहीं रखा कि पहले मुझे बड़ा सा घर दे दे, बड़े से पैसे दे दे, बड़ा सा वो क्या दे दे, सब नौकर चाकर दे दे, सारी सहूलतें दे दे, फिर मैं क्या करूंगी, सेवा करूंगी। ऐसा कहा? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने क्या की, सेवा के लिए सिर्फ हाँ की। उसने अपना कोई स्वार्थ नहीं ढूंढा, बिना स्वार्थ के सेवा की है, सबसे बड़ी सेवा की है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं स्वार्थी हो गए हैं, सेवा करते हैं, स्वार्थ की सेवा करते हैं। उन्हें सेवा तो मिल गई है पर स्वार्थी होकर सेवा कर रहे हैं। इतना स्वार्थ है कि वो परमेश्वर के हित का नहीं, अपने हित का सोचते हैं। वो परमेश्वर के लिए नहीं करते, वो अपने लिए करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है लोग स्वार्थी हो जाएंगे, धन के लोभी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, गाली देने वाले हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले होंगे, कृतज्ञ होंगे, अपवित्र होंगे, प्रेमहीन होंगे, क्षमा रहित होंगे, निंदा करने वाले होंगे। आज यही सेवा में हो रहा है। एक पास्टर दूसरे पास्टर की निंदा कर रहा है, एक मसीह दूसरे मसीह की निंदा कर रहा है। आज स्वार्थी हो गए हैं। आज पास्टर को बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये गलत नहीं है, सबको चाहिए, पर लेकिन सबसे पहले कहेंगे खुदावन बड़ा सा घर दे दे, बड़ी सी गाड़ी दे दे, बड़ा सा सब कुछ दे दे, ताकि सबके सामने मेरी गवाही अच्छी बने, फिर मैं सेवा करूंगा। पौलुस रसूल को अगर आप जाकर पढ़ोगे ना, तो उसकी पूरी पढ़ना किसी दिन कि उसने कैसे अद्भुत सेवा की है, और उसने वो किराए के घर में रहकर भी सेवा करता रहा है। वो बहुत दुर्बल पतला था, पर लेकिन वो कलाम में बहुत तेज था,
सेवकाई में बहुत तेज था, बहुत ज्यादा तेज था। आज हम कोई दुर्बल पतले नहीं है, तो हम सेवका जितने हम बढ़िया हैं, हट्टे कट्टे, तो उतने हम क्या है, सुस्त हैं। याद रखें, आज जो लोग हैं वो सिर्फ स्वार्थी है, सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सेवा कर रहे हैं। कि उन्हें सारा कुछ लोग क्या करेंगे, महत्व देंगे, उनकी चर्चा करेंगे, उनके पीछे पीछे भागेंगे, उनको बहुत सारा धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी। धन के लोभी हो गए हैं, घमंड से चलते हैं और उनका जीवन में कपट है। और खुदावंद ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर आप वचन में देखो तो वहां लिखा है कि वे ईश्वर से प्रेम करने के बजाय सुख सुविधाओं से प्रेम करने वाले होंगे। खुदावंत का वचन कहता है ऐसे लोग आज आगे हैं, वो खुदा से प्रेम नहीं करते, वो सुख विलास वाली वस्तुओं के साथ प्रेम करते, उनसे प्रेम करते हैं, सुख सुविधाओं से प्रेम करते हैं। आज सेवकाई में कहते पहले सारे सुख विलास दिया चीजें क्या हो जाए, मिल जाए, सब सुख सुविधाएं मिल जाए, फिर खुदावंद मैं तेरी सेवा करूंगा। फिर आप प्रेरितों की सेवा देखते, उन्होंने अपने घर भी बेच दिए थे, उन्होंने अपना घर, अपना सोना चांदी जमीनें सब कुछ खुदावंद के लिए बेच दी कि सुसमाचार फैले, खुदावंद की सेवा फैले, खुदावंद का कलाम फैले। ऐसे उन्होंने सेवकाई की। आज की डेट में वैसी नहीं है, आज के डेट में वैसी नहीं है। आज कहते हैं नहीं, खुदावंद आयत को उल्टा कर दे, पहले धर्मराज की खोज नहीं, वो बाद में आनी चाहिए, पहले सुख विलास की वस्तुएं दे ताकि लोग मुझे देखे कि मैं कितना शिष्य हूं, मेरी गवाही खड़ी कर। वो कहते हैं कि पहले चीजें और फिर धर्मराज की खोज, फिर धर्म की और राज्य की खोज करेंगे। आज ये आयत उल्टी कर दी उन्होंने। अपनी परवाह ना करें। मां मरियम ने अपनी परवाह नहीं की, उसने अपनी सेवा फुल बाय फुल की, उसने अपनी परवाह नहीं की, बल्कि उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया। आगे हम पांचवा पढ़ेंगे, वो है धीरजवान। कि मां मरियम एक धीरजवान थी, शक्तिशाली थी, सामर्थी थी और ताकतवर थी। और ये कैसे थी वो आज हम देखेंगे। मां मरियम धीरज धर के इतनी मुश्किलों का उसने क्या किया है, सामना किया है, जब उसने यीशु मसीह को क्या किया था, पैदा किया था, जन्म दिया था। मां मरियम एक कुंवारी लड़की थी और आप जानते हैं जब एक कुंवारी लड़की जन्म देती है बच्चे को तो उसको कैसी कैसी बातों को सुनना पड़ता है। और खास तौर पर वो लोग जो मसीह में नहीं है, जो खुदा में नहीं है, और जो अन्य लोग हैं जिनकी बुद्धि इतनी है नहीं है पर बनते बुद्धिमान है, उनके साथ क्या करना, उनको बातों को उनको बताना कितना मुश्किल है। और उस मुश्किल में मां मरियम ने क्या किया है, कुंवारेपन में यीशु मसीह को जन्म दिया है। और उसने धीरज से, अगर उसको किसी की बातें सहनी पड़ी तो उसने धीरज से उस प्रेगनेंसी में बातों को सहा है, तानों मेनों को सहा है, सारी मुश्किलों को सहा है, धीरज धरकर प्रेगनेंसी के टाइम तक, पूरे वक्त तक क्या करती रही है, पूरी शक्तिशाली से, सामर्थ्य तरीके से, ताकतवर तरीके से उसने क्या किया है, जन्म दिया है। जन्म के दौरान भी अगर आप देखोगे, वो अपने शहर से दूसरे शहर बैतलहम में गए हैं, अपने घर से दूसरी जगह बैतलहम गए हैं और वहां पर वो नाम लिखाने के लिए गए हैं। वहां पर उन्हें कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, वहां पर कैसे यीशु मसीह को एक गौशाला में जन्म देना पड़ा, जबकि वहां पर सारी जगह क्या हुई पड़ी थी, भरी पड़ी थी, क्योंकि सब लोग वहां पर क्या लिखाने आ रहे थे, नाम लिखाने आ रहे थे। इतने नाम लिखाने आ रहे थे, पहली बार ये नाम लिखा जा रहा था, इसलिए बहुत बड़ी गिनती में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए कि वहां पर रहने को जगह भी नहीं थी। मां मरियम को कहां पर बेबी का बर्थ कराना पड़ा,
बच्चे का बर्थ होना, यीशु मसीह का जन्म कराना पड़ा एक गौशाला में। कितनी धीरजमान थी, कितनी पावरफुल थी वो, कितनी ताकतवर थी कि उसने उस स्थिति में जन्म दिया है और इतनी परिस्थितियों को उसको सामना करना पड़ा है। और वो शांति से, बड़ी शांत नेचर से उसने ये सब कुछ किया है। और अगर आप देखोगे तो पूरी सेवकाई में भी कई जगह पर आप यीशु मसीह की मां को भी देखेंगे। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर भी चढ़ाया जाना था ना, तो वो तब भी शांत थी, वो तब भी धीरज धर के बैठी थी, तब भी वो इतनी धीरज से, इतनी शक्तिशाली मां थी कि वो अपने बेटे को साथ ये सब कुछ होते देख रही थी। मैं कहती किसी माँ का इतना बड़ा दिल नहीं होगा जितना बड़ा दिल और जितनी ताकतवर मां मरियम थी, जिसने अपने बच्चे को शल्ली होते देखा, क्रूस पर चढ़ते देखा, दरिंदों ने उसके बेटे का बुरा हाल कर दिया। कितनी वो ताकतवर औरत थी कि उसने ये सब कुछ सेवकाई अद्भुत रीति से की है। इतना दुख था, इतनी शांत वो रही और पूरी सेवकाई की, उसने त्याग नहीं दिया। आज मसीह सेवकाइयां करते तो है पर धीरज खो देते हैं, शांति खो देते हैं, सहनशीलता नहीं रही, सहनशीलता ही उनमें नहीं है, दूसरों की बातों को सहन नहीं कर सकते। मरियम ने दूसरों की बातों को भी सहन किया जो प्रेगनेंसी के समय में उसे सुनाई गई थी। वो धीरज धर कर शांत रही। जब हेरोदेस राजा उसके पीछे पड़ा था, सेना उसके पीछे पड़ी थी, वो धीरजमान थे, शांत थे। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर विश्वास था कि वो रास्ता निकालेगा, वो हमें सुरक्षित रखेगा। शांति में थे, ठीक है। और उसने बड़ी शांति से और धीरज से और बड़ी शक्तिशाली से सेवकाई की है। वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, ना हेरोदेस से, ना उस राजा से, ना सेना से, वो नहीं डरे। उन्होंने अपनी सेवकाई पूरी की है। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा है कि हेरोदेस से वो ही हमें क्या करेगा, बचाएगा। जब उन्हें संदेश मिला कि हेरोदेस राजा उनके पीछे पड़ा है, मारने को है बच्चे को, तो उसने विश्वास किसके ऊपर रखा? परमेश्वर पर, कि वो जहां भी ले रखेगा हमें सुरक्षित रखेगा। और उसने उस वचनों के ऊपर विश्वास किया है। कोई भी परिस्थिति में क्यों ना थी, उसने ना तो यीशु को छोड़ा और ना ही उसने अपनी सेवकाई को छोड़ा, बल्कि उसने सेवकाई को पूरा किया। हस्बैंड वाइफ ने मिलकर सेवकाई को पूरा किया है। कितनी अद्भुत रीति से उन्होंने सेवकाई को किया है। आज हमें भी ऐसी सेवकाई करने की जरूरत है। जब हम भी सेवा में हैं, चाहे अलग अलग सेवा सबको मिली है, हमें भी धीरजमान होना बहुत जरूरी है। माँ मरियम की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में, जब मैं पूरी कलाम को देख रही थी कि माँ मरियम ने कैसे जन्म दिया, कैसे हेरोदेस उनके पीछे पड़ा, एक अलग नगर में जाकर, जगह में जाकर उन्होंने बच्चे का जन्म हुआ, कि किस कंडीशन में जन्म हुआ, और कैसे हेरोदेस से निकलकर वो मिस्र देश में रहे, जो उनका देश नहीं था, जो उनका नगर नहीं था। और कोई और होता तो वो कहता कि पहले ये सब कुछ चाहिए, पर लेकिन वो कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। जहां जहां खुदावंद उन्हें भेज रहा है वो वहां जा रहे हैं और वहां से वापस भी आ रहे हैं। माँ मरियम को कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सोच रही थी खुदावंद कैसे यूसुफ ने, जो उनका बाप था, कैसे उसने काम किया होगा, कैसे खाने का पीने का इंतजाम किया होगा। 3 मंथ वो मिस्र में रहा। 3 मंथ कैसे खाने का, पीने का, रहने का, एक बच्चे का और एक माँ का अपना ख्याल रखा होगा। आज हमारे पास सब कुछ है, सब सहूलतें हैं, सब चीजें हैं, हम फिर भी कहते हैं, हम फिर भी धीरज खो देते हैं, हम फिर भी शांति खो देते हैं, हम फिर भी गिव अप कर देते हैं, हम फिर भी ऐसे परेशानियों में जूझते रहते हैं। ये देखें माँ मरियम की। जब मैं ये पढ़ रही थी, मैं इतनी और भी बड़ा डीप जाती जा रही थी, तो मैं माँ मरियम सच में एक
बहुत सुलझी हुई थी, इसलिए खुदावंत ऐसे चुना है। इतनी धीरजवान और शांति वाली थी कि 3 महीने, और उसका आदमी भी इतना, मंगेतर भी उसका कितना धीरजवान और शांति वाला था। उसने भी पूरी सेवा की। उसने ये नहीं कहा मैं नहीं संभाल सकता, मैं बच्चे को, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी, मैं नहीं संभाल सकता इसको, मेरे से नहीं होगा, उसने नहीं कहा। उसने भी 3 महीने वहां पर मिस्र में कैसे इंतजाम किया होगा, दोनों को, अपने आप को संभाला होगा। कितनी अद्भुत बात थी। हमें भी इनसे सीखना चाहिए। हमें सेवकाइयां मिलती हैं, अगर खुदावंत के लिए हमें जगह पे जगह जाना पड़े, कुछ करना पड़े, छोड़ना पड़े, हमें करना है। 3 महीने के बाद वो अपने इस्राएल में आए हैं, आकर अपने घर में रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। आज हम 1 मिनट के लिए भी नहीं कहते हमसे नहीं होता सेवा। आज क्या कहते, हमसे नहीं सेवा होती। खुदावंद मैं नहीं बाहर जा सकती, ये मैंने भी काम किया है। मैं आपको सच में बताऊं, ये मैं खुद भी इसमें से अपनी भी सेवा सोच रही थी कि खुदावंद ने मुझे दिया सेवा, तो मैंने कहा खुदावंद मैं घर नहीं छोड़ सकती, मैं ये नहीं छोड़ सकती, बच्चों को नहीं छोड़ सकती, मैं ये नहीं छोड़ सकती, जॉब नहीं छोड़ सकती, मैं यहाँ नहीं जा सकती, मैं लेडी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा फलाना। मेरे बहाने पे बहाने इतने थे ना कि मेरे, सच में कहती, वो सब कुछ ही खुदा ने, ऐसा तूफान मेरी जिंदगी में, ऐसा तूफान आया, वो सब कुछ ही मेरा छूट गया। और खुदावंद ने इस तूफान के बाद एक नया भी दिया। हालेलुया। याद रखें, हमें खुदा के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, और बड़ी धीरज से और शांति से। आगे है विनम्रता। माँ मरियम एक विनम्रता वाली, उसमें एक नरम स्वभाव था। माँ मरियम ने यीशु को जन्म दिया और बड़ी नम्रता से उसने एक्सेप्ट किया। उसमें कोई हंकार नहीं आया। जब फरिश्ते ने उसको आके क्या सुनाया, सुसमाचार, खुशखबरी सुनाई और कहा कि तुझे चुना गया है, तुझ पर अनुग्रह हुआ है, तू क्या होगी, आनंद और जय तेरी होगी, तू ऐसे एक महान को उत्पन्न करेगी, ये परम प्रधान के पुत्र जो कहलाया जाएगा। तो तू दाऊद के घराने, तो वो दाऊद का जो क्या करेगा, परमेश्वर ने उसको पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, पिता दाऊद का सिंहासन उसको क्या करेगा, देगा परमेश्वर। तो उसने क्या नहीं किया, घमंड नहीं किया, हंकार नहीं रही, वो हलीम रही, वो शून्य रही, वो विनम्रता में रही। उसने अद्भुत काम किया, उसने परमेश्वर के पुत्र को जन्म दिया, परम प्रधान को जन्म दिया। उसने हंकार नहीं किया, उसने दीन कहा। 1 की शायरी की 48 में पढ़ेंगे, और वहां पर लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। कहती अपनी दासी की दीनता पर क्या की है, दृष्टि की है। वो इतनी दीन थी, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि उस पर हुई है, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना है। अगर आपको परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है ना, तो कोई कारण ही था, आप नरम थे, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। पर लेकिन आपने घमंड किया है, और घमंड में सेवा की है, या घमंड में चल रहे हैं। जो खुदा से अलग चलता है ना, वो घमंड में ही चलता है। ठीक है, परमेश्वर ने उसे इसलिए इस काम के लिए चुना है, क्योंकि उसको पता था कि जब ये परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी, ये क्या नहीं होगी, हंकारी नहीं होगी, ये घमंडी नहीं होगी। आज कोई सेवा करता है ना, तो जैसे ही वो सेवा करना शुरू कर देता है, उनमें क्या आना शुरू हो जाता है, घमंड। अगर उन्हें कोई खुदावन चंगे करने का गिफ्ट दे देता है, तो क्या आ जाता है, घमंड। अगर उन्हें भविष्यवाणी करने का गिफ्ट मिल जाता है, गाने का, बजाने का, सुसमाचार के गहरे भेदों का, बुद्धि का गिफ्ट मिल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, घमंड आ जाता है। और खुदावन घमंडियों को पसंद नहीं करता। याद रखें, जब आप सेवा करें तो किसी भी प्रकार का घमंड ना करें।
खुदा की आराधना कर रही है वो। इस गीत को पढ़ेंगे ना तो खुदा की आराधना कर रही है वो, और उसकी महिमा के बीच में अपनी भी महिमा की है। उसको जो महिमा खुदा ने दी है ना, तो उसके बीच में उसने खुदा की महिमा की है। आज की डेट में अगर देखोगे ना, लोग अपनी महिमा ज्यादा करते हैं। जब मैं कभी किसी को देखूं कि बहुत सारे लोग, खुदा की महिमा चल रही होती है, गीत गाए जा रहे होते हैं, भजन गाए जा रहे होते हैं, लोगों का, बहुत सारे लोगों का ध्यान उसमें मगन होता है, और बीच में से क्या होता है, पास्टर को लाते हैं डगमगाते हुए, ढोल बजाते हुए, पकड़ पकड़ के क्या लाते हैं, बीच में से उन गीत बज रहे होते हैं, खुदा की वर्शिप चल रही होती है, खुदा की आराधना चल रही होती है, बड़े खुदा के काम हो रहे, बड़ी वो लोग लगन में बैठे होते हैं, गीतों भजनों की ऐसे लगन में बैठे होते हैं। पास्टर जी स्पेशल आएगा बीच में से, और स्पेशल कोई ढोल बजाएगा, कोई कुछ करेगा, स्पेशल उसको फूल फेंकेंगे उसके ऊपर, और स्पेशल हाथ डालेंगे। मैं नहीं कहती हाथ ना डालो, डालो, उसका वक्त रखो, फूलों को फेंकने का वक्त रखो, और वो हाथ डालेंगे, फूल फेंकेंगे और बुक्के लाएंगे। उधर गीत चल रहे हैं, उधर आराधना चल रही है, उधर वर्शिप चल रही है, उधर खुदा का नाम हो रहा है, इधर से किसी और का नाम आ रहा है, किसका, पास्टर का, और सारा कनेक्शन तोड़ के रख देंगे। उस बीच में अपनी महिमा घुसा देंगे, उस बीच में अपनी महिमा घुसा देंगे। मां मरियम ने ऐसे नहीं किया, अपनी महिमा में उसकी महिमा की है। हालेलुया। अपनी महिमा में उसकी महिमा बढ़ाई है, ना कि खुदा की महिमा में अपनी महिमा बढ़ाई है। नहीं, उसको खुदा ने महिमा दी थी और उसने उसको किसके, खुदा के लिए प्रयोग किया है। आज खुदावंत के लोग वर्शिप कर रहे होते, आराधना कर रहे होते, लीनता में कहीं लगे होते, कहीं तो लीनता में नहीं लगे होते। उनको पता पास्टर जी आ गए, अब हमने ये करना है, अब हमने आना है, ये गीत शुरू कर देना है, और ऐसा ऐसा गाना है, और ऐसे ऐसे करना है, और सब उसको देखेंगे आते हुए, और सारा ध्यान जिन जिन लोगों का, कईयों का होगा ना अटैच खुदा के साथ, वो भी हटा देते। पास्टर जी आ गया, पास्टर जी आ गया, पास्टर जी आ गया, सारे दा तो सबका ध्यान कहाँ से हट गया, खुदा से, और सब किसको देखने लग पे, पास्टर जी को, पास्टर जी को, हैं, पास्टर जी को देखने लग गए। और जो लीन थे वो भी, उनका भी ध्यान हटा कर किसको दिखा रहे हैं, पास्टर जी को। खुदा की महिमा कहाँ गई? जो गीत और लीनता परमेश्वर के साथ जुड़नी चाहिए थी, वो लीनता कहाँ जुड़ गई, पास्टर के ऊपर। खुदावन कहता है वो दुगने आदर के योग्य, उनका आदर करिए, एक अलग ढंग से करिए। उनका आदर कैसे करना है यह सीखें, कलीसिया को सीखना चाहिए। खुदा के साथ, खुदा के बंदे को पहली बात है कि खुदा के बंदा जब आए तो वो आते ही बैठना चाहिए सेवकाई में, उसको भी सारी वर्शिप अटेंड करनी चाहिए। उसको अगर अगर किसी के साथ लोगों की बातों को वो सुन रहा है तो वो बाद में सुने। अगर उसको स्पेशल काम है लोगों के साथ, उसको किसी को सेवकाई बतानी है तो वो कर सकता है, पर लेकिन उसका काम भी वैसे ही है जैसे सेवकाई पूरी सुननी है खुदा के लोगों को, मंडली को, वैसे उसे भी सुननी चाहिए। उसे भी अगर लेट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन वर्शिप वो भी करनी चाहिए। खुदा की वर्शिप को खराब ना करें। जो वर्शिप परमेश्वर की हो रही है, जो गीत भजन परमेश्वर के लिए गाए जा रहे हैं, लोगों का मन परमेश्वर में लगना चाहिए। कहता जब गाने वाले बजाने वाले एक सुर हो गए तो वहां पर खुदा का आत्मा ठहर गया। आज क्या करते हैं, जो अगर एक सुर हुए भी होते हैं खुदा के साथ, एक चित्त हुए भी होते, पास्टर जी आता तोड़ के चला जाता, साथ में जितनी टीम आती वो भी तोड़ के चल जाती, दूसरा पास्टर जिसने बुलाया वो तो तोड़ के चला जाता। हालेलुया। पैटर्न को चेंज कीजिए, स्पेशल बुलावा अलग रखिए, स्पेशल भीड़ में से निकाल कर करना लेकर आए। डिस्टर्ब ना करें खुदा की हजूरी को, वर्शिप को, आराधना को, खुदा की हजूरी को हजूरी समझे। रूल रेगुलेशन मेंटेन रखें, तभी बरकत है। आज ऐसे नहीं बातों पर पास्टरों के ऊपर खड़ी हो रही।
क्योंकि वो काम थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं। आगे माँ मरियम प्रार्थना करने वाली, शुक्रगुजारी करने वाली, प्रेज प्रस्तिश करने वाली लड़की थी। लूका 1 उसकी 46 से 55 तक आप देख लें। उसने माँ मरियम ने कौन सा गीत गाया? स्तुति गान गाया। उसने स्तुति गान गीत गाया। मैं नहीं जानती वो गायक थी या नहीं, मैं नहीं जानती वो सिंगर थी या नहीं। वैसे देखो तो वो किसी जगह पर सिंगर का काम नहीं कर रही थी आराधनालय में, पर लेकिन वो एक माँ मरियम क्या थी? एक गीत गाने वाली थी। उसने स्तुति गान गाया। जब वो एलिशबा से मिलने गई उसके बाद उसने स्तुति आराधना की, उसने प्रेस प्रस्तिश की। देखें गीत को पूरा पढ़ना जाके कि कैसे माँ मरियम ने प्रेस प्रस्तिश की, कैसे उसने स्तुति गान किया, कैसे वो शुक्रगुजारी करने वाली थी, कैसे वो प्रार्थना करने वाली थी, कैसे खुदावंद को ऊंचा करने वाली थी। अद्भुत अद्भुत उसका अद्भुत है उसका गीत। हालेलुया, अद्भुत है उसकी आराधना करना। आप भी परमेश्वर के लिए ऐसे ही आराधना करें। उसने आराधना में परमेश्वर को ऊंचा उठाया, अपने आप को घटाया है, खुदा को ऊंचा किया है, उसकी अद्भुत वर्शिप की है, गीतों को गाया है। आप भी गाएं। हालेलुया। माँ मरियम एक बुद्धिमान थी। हालेलुया। जो कुछ वो देखती थी वो मन में विचार करती थी, वो गहरी बातों को विचार करती थी। ये एक गहरी बातें हैं जो वो देखती थी। यीशु मसीह के जन्म के समय भी और बाद में भी उन सब वचन के ऊपर क्या करती थी? उन सारे वचन के ऊपर विचार करती थी। ये एक बहुत गहरी बात है, ये हर एक मसीह में होनी चाहिए। सेवा ऐसे नहीं मिल गई, कारण था क्योंकि वो बुद्धिमान थी। स्वर्गदूत की बात को उसने बुद्धिमानी से सुना। गडरियो जब उसके पास आए, दंडवत करने आए, तब उनकी जब बात सुनी ना कि कैसे स्वर्गदूत ऊपर से आए स्तुति गान करते, और कैसे उन्होंने आकर उनसे संदेश सुनकर कैसे हम ये आपके पास दंडवत करने आए हैं, माँ मरियम को बता रहे थे। तो वहां पर बहुत सारे लोग सुनकर आश्चर्यजनक हो गए। और माँ मरियम वहां पर लूका 2 उसकी 18 की 19 में पढ़ सकते हैं कि वो जब सुन रही थी गुडरियों को, तो वो खुदा के आश्चर्य कर्मों की बातें और यीशु के जन्म की गुडरियों ने जो बातें कही थी ना, सब बातों को वो अपने मन में रखकर विचार कर रही थी। सेवा के लिए ऐसे नहीं चुनी गई क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विचार करती थी, अद्भुत कामों के, आश्चर्य कर्मों के ऊपर विचार करती थी कि कैसे अद्भुत हो रहे हैं, कैसे अद्भुत रीति से हो रहे हैं। उसने मन में विचार किया है, खुदा की बातों के ऊपर गौर लगाया है। उसने उसको अच्छी तरह विचार करके उसको मन में रखा है, मन की पट्टियों के ऊपर गाड़ दिया है उसने। खुदावन चाहता है कि आप ऐसी पट्टियां मन की हो जिनमें आप लिख ले, विचार कर करके लिख ले। अगर आप सेवा करनी है ना तो ऐसे ही मिलती है। हालेलुया। उसने सारी बातों को विचार किया है, उसने गडरिया की बातों को मन में विचार करके अपने अंदर रखा है। और अगर आप यीशु मसीह को 12 साल का जब हो गया था और उसने और भी बातों को मन को रखा जो और भी वहां पर घटित हुई, पर लेकिन जब यीशु मसीह 12 साल का हुआ, यहूदियों की जो रीति थी कि मंदिर लेकर जाना है, 12 साल के बच्चे की और 12 साल की लड़की की एक रीति होती थी, सेरेमनी होती थी। उसको पूरा करने के लिए जब वो वहां पर गए, वहां पर ये आप लूका 2 की 41 और 52 में पढ़ सकते हैं कौन सी रीति के लिए गए थे। यहूदियों की रीति के अनुसार जब वो वहां पर गए, तो जब यीशु मसीह मंदिर में रह गए 3 दिन तक यीशु मसीह वहां रहे, और माँ मरियम और उसके पिता आगे चले, माँ मरियम और उसका
यूसुफ आगे चले गए, तो जब वो आगे चले गए हैं तो उन्होंने सोचा कि कुटुंबियों के साथ होगा, रिश्तेदारों के साथ होगा, पर लेकिन एक दिन पूरा निकल गया और जब उन्हें पता चला कि वो उनके साथ भी नहीं है, फिर वो वापस जाते हैं और यरूशलेम में जाकर देखते हैं यीशु मसीह उपदेशकों के बीच में बैठकर क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और वो उपदेशक जो थे वहां के, वो उसके अद्भुत बातों को, प्रश्नों को सुन सुनकर चकित हो रहे थे। और जैसे ही ये 3 दिन हो गए थे, तीन दिन के बाद मां मरियम ने जब यीशु मसीह को देखा तो उसने क्या कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है, हम तो तुम्हें ढूंढते थे। उन्होंने बहुत सारे, आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मुझे क्यों ढूंढते हो, क्या नहीं जानते थे? कहता, बड़ी अच्छी बात लिखी, कहता तुम नहीं जानते थे कि मुझे तो अपने पिता के घर में होना चाहिए, भवन में होना चाहिए। यह अवश्य है कि मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए। अच्छा, ये बातें यीशु मसीह ने कही और जहां घटी गई और वहां पर घटी गई, तो पता है मां मरियम ने इन सब बातों को अपने मन में रखी। याद रखे, मां मरियम को ऐसे नहीं सेवकाई मिल गई, क्योंकि जितने वचन, जितनी बातें, जितने आश्चर्य कर्म घटित हुए, उसने सबको अपने मन में रखती थी, विचार करती थी। अगर आप चाहते हैं कि सेवा करना, आपको ये सारी खुदा की बातें उनको विचार करना है और उन्हें मन में रखना। हर मसीह की ये काम है कि उनको विचार भी करना है और उन्हें मन में भी रखना है और बुद्धिमान से चलना भी है। ये बुद्धिमानी होनी बहुत जरूरी है। जो मन में नहीं रखते हैं, जो विचार नहीं करते हैं, जो ना बुद्धिमानी से चलते हैं और जिंदगी में गलत चलते हैं, खुदावंद उनको अपनी सेवा की योग्य नहीं समझता। जो विचार करते हैं, जो आज्ञाकारी रहते हैं, जो बुद्धिमानी से चलते हैं, जो वचन को विचारता से अपने हृदय में रख लेते हैं ना, आश्चर्य कर्मों को विचार करते हैं और हृदय में रख लेते हैं ना, खुदावंद उन्हें अपने काम के लिए चुनता है। अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं कि आप मां मरियम की तरह पूरी सेवकाई करें, ऐसे सेवकाई आसान हो जाएगी। आपकी सेवकाई करना कोई आसान बात नहीं है, पर लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आसान हो जाएगी। बुद्धि से सेवा करें, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पूरी सेवा की है मां मरियम ने, आप भी पूरी ही करेंगे। खुदा को लुभाई है, वो खुदा के दिल को लुभाई है। मैं जब ये देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मां मरियम की सेवा कितनी अद्भुत सेवा थी। दोनों धर्मी थे, मां मरियम भी धर्मी थी, 5 मिनट लूंगी। मां मरियम भी धर्मी थी और यूसुफ भी धर्मी था। अगर हम यूसुफ को बाइबल में देखें तो यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। मत्ती 1:19 में लिखा है, वो दाऊद के घराने का था। मत्ती 1:16 में लिखा है, वो पिता का, जो उसके पिता का नाम था वो याकूब है और वो दाऊद के घराने में से था और खुदा का डर रखने वाला था, खुदा का भय रखने वाला था। यूसुफ भी खुदा का बंदा था, वो भी धर्मी था, इसलिए उसे भी खुदावंद यीशु नासरी की सेवा के लिए, पालन पोषण के लिए चुना गया है। चाहे उसने यीशु मसीह को जन्म नहीं दिया है, चाहे वो यीशु मसीह का असली पिता नहीं है, पर लेकिन यीशु मसीह का सेवक भी था। वो सेवक था, वो संत था। उसको भी जैसे मां मरियम को पालन पोषण करने के लिए चुना गया है, उसको भी एक पिता करके चुना गया है, उसको भी सेवा के लिए चुना गया है। ये दोनों की हस्बैंड वाइफ की सेवा देखिए कितनी अद्भुत है। इन दोनों ने कैसे खुदावंद के ऊपर विश्वास किया है। जब मैं साथ मरियम के यूसुफ को भी पढ़ रही थी, जैसे मैं मां मरियम को पढ़ रही थी, मैं यूसुफ के भी कैरेक्टर को देख रही थी, उसकी भी सेवा को देख रही थी कि उसने कैसे एक धर्मी पुरुष था, कैसे वो खुदावंद का चुना हुआ था, कैसे वो खुदा की आज्ञा में रहने वाला था, कैसे खुदा का भय मानने वाले था। और मैं अगर आपको बताऊं ना, वो इतना धर्मी था, इतना ज्यादा हलीम था कि जब उसे पता चला ना कि मां मरियम जो है वो प्रेगनेंसी में है, ठीक है, गर्भवती है, तो उसने
कोई दोष नहीं लगाया, उसने कोई उंगल नहीं की, उसने तर्क वितर्क नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। उसने चुपके से छोड़ने का वायदा किया, इसलिए कि वो बदनाम ना हो, इसलिए कि उसकी इज्जत बनी रहे, इसलिए कि वो नहीं जानता था कि ये कैसे हुआ। पर लेकिन उस जैसे संसारिक लोगों की दृष्टि होती है, उसने भी उसी तरीके से सोचा। पर लेकिन नहीं, खुदा ने उसकी आंखों को खोला, खुदा ने उसकी इस चीज को खोला, उसने विश्वास किया, वो इसलिए वो यीशु मसीह का पिता ठहराया। चाहे उसने पैदा नहीं भी किया, पर उसकी सेवा करने के लिए एक पिता ठहराया गया। वो धर्मी था, उसने भी फरिश्ते की 3 बार बात सुनी जो उसे स्वप्न में मिला। आप मत्ती उसकी 1:20 में पढ़ सकते हैं। उसने कहा मैं चुपके से क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। पर स्वर्गदूत ने कहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ है, ये सब कुछ कैसे हुआ है। स्वर्गदूत ने सपन में बताया कि मरियम को अपने घर ले आ। उसे बताया है कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भ में है, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भ में है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो कोई गुनाही नहीं है, वो पवित्र है। तो उसे अपने घर ले आ। तो उसे क्या किया, उसने अपने घर ले आया, माँ मरियम को अपने घर ले आया। दूसरी बार जब फरिश्ते ने फिर उसे दर्शन दिया और स्वप्न में दिखाई दिया कि अब हेरोदेस जो है पीछे पड़ा हुआ है बच्चे को मारने के लिए, इसको कहाँ ले जा, मिस्र में। उसने बात सुनी किसकी, स्वर्गदूत की। वो इतना आज्ञाकारी था, उसने बच्चे को, माँ को पकड़ा और कहाँ चला गया, मिस्र में। और उसने कहा जब तक मैं ना कहूँ, स्वर्गदूत ने कहा जब तक मैं ना कहूँ तूने उतनी देर वापस नहीं आना। वो नहीं आया, उतने दिन वहीं पर रहा। कितना आज्ञाकारी था, ये देखो कितना आज्ञाकारी था। वो उतने दिन नहीं वापस आया जितने दिन स्वर्गदूत ने उन्हें वापस इस्राएल में नहीं बुलाया। 3 महीने के बाद इस स्वर्गदूत फिर दिखाई दिया है, तीसरी बार, और उसे कहा कि अब माँ और बच्चे को कहाँ ले जा, इस्राएल में। वो इस्राएल में लेकर गया। कितनी अद्भुत बात है कि यूसुफ कितना विश्वासी और आज्ञाकारी था, जैसे माँ मरियम थी। और कैसे वो पवित्र था, ये भी हम देखेंगे कि जब वो माँ मरियम को ले आया ना, तो उसने क्या किया, अपनी भी पवित्रता बनाई रखी और अपने मरियम की भी उसने पवित्रता को क्या बनाए रखा, पवित्र बनाए रखा। जी, ये आप मत्ती में पढ़ सकते हैं पूरा वाक्य कि जब तक मरियम ने पुत्र को जन्म नहीं दे दिया, तब तक वो माँ मरियम के पास भी नहीं गया। इतनी उसने अपने आप को भी और मरियम को भी पवित्र रखा। हालेलुया। कितना अद्भुत मनुष्य का कैरेक्टर था, यूसुफ का कैरेक्टर था। कितना वो नेचर उसमें था अच्छा, वो नरम था। उसने भी वैसे ही सब कुछ सेवकाई की जैसे माँ मरियम ने की। उसने भी अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी में, बच्चे के पैदा होने के बाद भी, बच्चे के पैदा होने वक्त, बच्चे के पैदा होने के बाद भी, और 12 साल तक यीशु मसीह के पिता को साथ में देख सकते हैं कि कैसे वो पूरी सेवकाई में थे, कैसे वो पवित्र थे, कैसे वो खुदा के आज्ञाकारी थे। वो खुदाबंद की वो व्यवस्था विवरण में जो मूसा ने सारी व्यवस्था दी थी ना, वो सबको मानने वाले थे, इतने धर्मी थे। जो उन्होंने काम करने थे ना, बच्चे के जन्म के समय में नाम रखना, खतना करना और बलि को चढ़ाना, वो सारी आज्ञाकारी दोनों हस्बैंड वाइफ ने पूरी की है। और 12 साल तक वो जो सरामनी करनी थी यहूदियों के और के मुताबिक, वो भी सरामनी उन्होंने वहां पर की है। मीन्स वो हर साल वो फसह का त्योहार मनाने जाते थे यरूशलेम में। उन्होंने सारी सेवकाई पवित्रताई में की है। आप उनके इस पूरे कैरेक्टर में देख सकते हैं कि जो सेवकाई खुदा ने मरियम को दी, जो सेवकाई खुदा ने यूसुफ को दी, उन्होंने कितनी अद्भुत रीति से क्या की है, पूरी की है। जो उन्हें मुक्तिदाता का पालन पोषण करने के लिए, जन्म देने के लिए, सब काम के लिए सेवकाई दी है, उन्होंने की है। उसने बच्चे को वैसा ही बनाया जैसा बनना चाहिए था।
उन्होंने बच्चे को धार्मिकता सिखाई है। आप दोनों की सेवकाई देख सकते हैं। मरियम को जो सेवा मिली थी उसने पूरी की है, यूसुफ को जो सेवा मिली थी उसने पूरी की है। वे खुदा के दास दासियां बन के सेवा को उन्होंने पूरा किया है। दोनों हस्बैंड वाइफ ने सेवा को पूरा किया है, अद्भुत रीति से, और सेवा की अनोखी सेवा की है। खुदावंद के वचन में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अद्भुत रीति से सेवा की है, अनोखी सेवा की है। उन्होंने सारे दुखों को सहा, उन्होंने सारे सुखों को सहा, उन्होंने सारे कष्टों को, परेशानियों को सहा, उन्होंने सारी चीजों को सहन कर परमेश्वर के पुत्र का पूरा क्या की है, सेवा की है। जो उनको करनी पड़ी, जन्म से पहले, जन्म के बाद, और उसके जितनी देर तक यीशु मसीह, जितनी देर तक उनकी जिंदगी थी, उन्होंने सेवा की है। उन्होंने यीशु मसीह को धार्मिकता में और पवित्रता में चलना सिखाया है, जबकि यीशु मसीह ऑलरेडी धार्मिकता और पवित्रता में चलने वाले था। उनको वो माता पिता नहीं दिए जो उनको गलत रास्तों में लेकर जा रहे। नहीं, यीशु मसीह के अगर माँ बाप को वो सेवा मिली है तो उन्होंने उन्हें धार्मिकता की ही और रखा है, पवित्रता की और ही रखा है, उन्हें खुदा के साथ जोड़ा रखा है। ना आप खुदा से अलग हुए, ना उन्हें अलग होने दिया, ना उन्हें गलत शिक्षा देने दी है। उन्होंने यीशु मसीह को आराधनालय में लेकर गए हैं, धार्मिक स्थानों में लेकर गए, मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो काम थे वो किए हैं उन्होंने। आज के माँ बाप को सीखना चाहिए, आज के दासियों को, हर मसीह को जो सेवा मिली है ना, वो सीखना चाहिए। कैसे माँ मरियम ने और कैसे यूसुफ ने सेवा की है। क्या हर एक माँ बाप ऐसे ही सेवा कर रहे हैं जो उनको बच्चों की सेवा करने के लिए मिली है? क्योंकि ये भी परमेश्वर की संतान है। क्योंकि अगर हम विश्वासी हैं, तो अगर हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं, तो हमारा स्थान कहाँ पर है? स्वर्ग में है। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाए हैं। और हमें भी खुदा के ये बेटे बेटियों की सेवा करनी है, उन्हें भी पवित्रता से चलना सिखाना है, और आगे बच्चों को भी वैसे ही सीखना है। हालेलुया। आज बच्चों को भी वैसे सीखना है। हर दासी को जो सेवा मिली है उन्हें भी ऐसे ही सेवा को कंप्लीट करना है, जैसे माँ मरियम और यूसुफ ने किया है। ऐसे ही रास्तों में चलना है, और ऐसे ही उन्होंने सब कुछ करना है जैसे उन्होंने किया है। मजबूरी से सेवा नहीं करनी है, डरना नहीं है, खौफ में नहीं आना है। भी मुश्किल है, मुश्किल इनके जीवनों में भी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम इनके जीवनों में थी, पर लेकिन इन्होंने पूरा की है। हर माँ बाप को ऐसा करना चाहिए जैसे माँ मरियम ने और यूसुफ ने पालन पोषण किया है। ऐसे ही हर एक जो मसीह में विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, उनकी सेवा भी वैसे ही करे, उन्हें वैसे ही परमेश्वर के साथ जोड़ के रखे जैसे खुदावंद यीशु नासरी की माता पिता ने जोड़ा है। हर दास दासियों को भी वैसी सेवा करनी चाहिए जैसे माँ मरियम ने की है। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर जवान इस सेवकाई से सीख ले कि हमने भी कैसे बेटे बेटियां बनना है, हमने भी कैसे कुआरे बनना है, और हमने भी कैसे दास दासियां बनना है। आज सीख ले। हमें कोई इतनी गहराई में नहीं वचन किसी ने सुनाया, ठीक है? आज किसी के पास इतने गहरे वचन नहीं आए हैं। अगर हमारे पास इतने गहरे वचन आ रहे हैं तो हमें वैसा बनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो सकता, तो सबसे पहले आप याद रखें कि ये खुदावंद के बिना हो भी नहीं सकता, और डेली आप उससे इसके लिए प्रार्थना करें कि खुदावंद जो सेवकाई दी है, मैं भी एक माँ मरियम की तरह और यूसुफ की तरह सेवा करूं, और मैं भी पूरी करके जाऊं। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कैसी भी मुश्किलें क्यों ना हो, मैं तेरी दास और दासी बन के ऐसे ही सेवा करूं। आए हम प्रार्थना करेंगे।